जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जो सन 1995 में गुरुजी के संपर्क में आई। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए अपने मन से गुरुजी को सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ। मैं गुरुजी की अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया। वे ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी सदैव हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों से हटने को प्रेरित करते हैं। गुरुजी अत्यंत मानवीय, मिलनसार और दिव्य ऊर्जा हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। गुरुजी के कारण यह सब समझना अति सहज हो गया है। यह उस समय की बात है जब सन 1995 चल रही थी। अप्रैल में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था, जिस दिन मेरे पिताजी ने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति अब इस समय कहाँ पर है और मेरी बेटी को क्या रोग है। मेरी गर्भावस्था के 3 महीने में मुझे खसरा हो गया था, अतः मेरी बेटी अदिति को जन्म से ही समस्याएं थी। मेरी बेटी को दृष्टि दोष था। उसकी आंखों में इतनी सी छोटी एज में मोतिया बिंदु हो गया था। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो 2 साल में ही उसके 5 ऑपरेशन हो गए थे। इतने ऑपरेशन के बाद भी उसकी रोशनी में कोई खास फर्क नहीं आया। ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों को भी कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। उसका दृष्टिपटल इतना कमजोर था, क्या कभी भविष्य में स्पष्ट रूप से देख पाएगी? दूसरी संभावना बहुत कम। इस दृष्टिकोण के अलावा उसके दिल की एक धमनी, जो कि जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, वह बंद नहीं हुई। अतः पीडीए नामक एक रोग था। जब बेटी 3रे साल में आई तो इस दोष को एक सर्जरी द्वारा ठीक किया गया। इस प्रकार जब से उसका जन्म हुआ तब से उसके 6 ऑपरेशन 3रे साल तक में हो चुके थे। इस कारण उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जब उसने 3रे साल में चलना शुरू किया तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। संगत जी, आप कभी भी इतने कष्टों से नहीं निकले होंगे जितने कष्टों से यह नन्ही सी जान रूबरू हो रही थी। इसने इतनी छोटी आयु में कोई सुख का अनुभव नहीं किया। यह बेटी तो परेशान थी ही, इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर 70% की श्रेणी में है। स्कूल के टीचर्स ने यह सलाह दी कि इस बेटी को मंदबुद्धि संस्थान में एडमिट करा देना चाहिए। यह नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती। इसी बीच हमारी भेंट गुरुजी एक मित्र के माध्यम से हुई। एक दिन वह मेरे घर आए और मेरी बेटी अदिति की हालत देखी तो देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल तुम्हें गुरुजी से मिलवाते हैं। दूसरे दिन मैं और मेरे पति उनके साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां जाकर हमने गुरुजी के दर्शन किए। एम्पायर स्टेट की अपनी भव्यता थी। मन वहां जाकर इतना प्रसन्न हुआ कि लगा कि हम स्वर्ग में आ गए। एक भीनी सी खुशबू वहां के वातावरण को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहां पर शब्द चल रहे थे। इतने सालों में मेरे मस्तिष्क को यहाँ आकर बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मन यहाँ से हटने का नहीं हो रहा था। सालों से हमने अच्छी नींद नहीं ली थी। बेटी के चक्कर में हमारा मन बहुत खराब हो चुका था। हमको यह भली बात ही ज्ञात था कि मनुष्य जैसे कर्म इस संसार में करके आता है, उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ता है, वह चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म के हों। कहते हैं कि मनुष्य को अपने 10 जन्मों तक के पाप भोगने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमने अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय किया हो, तभी तो वह अपने अन्याय का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के रूप में जन्मी थी। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उन्होंने अपने टाइम से खूब पैसा कमाया था,
लेकिन शुरुआत के दिनों में वे बहुत गरीब व्यक्ति थे। एक टाइम खाना मिल जाता था तो दूसरी टाइम का कोई पता नहीं होता था। ऐसा क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उनका एक प्रिय मित्र था जो उनसे काफ़ी लगाव रखता था। एक दिन वह उनके पास आया और उनसे कहा कि आप मेरा यह आभूषणों तथा सोने की गिन्नियों से भरा हुआ संदूक अपने पास रख लो। मैं व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर अन्य देशों में जा रहा हूँ। रास्ते में चोर डाकू मेरी संपत्ति को लूट लेंगे, इसलिए मैं अपने इस धन को आपके पास रखने के लिए आया हूँ। जब मैं व्यापार से वापस लौटूंगा तब इस संपत्ति को वापस ले लूँगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर सेठ ने वह धन से भरा हुआ बक्सा ले लिया। वे व्यक्ति वापस चले गए। समय बीतता गया। उन सेठ जी के मन में वह संदूक देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस पैसे से व्यापार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जैसा कि कहते हैं कि पैसे से पैसा कमता है, उन्होंने उस पैसे से काफ़ी धन कमा लिया तथा प्रॉफिट के रूप में भी काफ़ी पैसा जोड़ लिया। अब उनके मन में लालच आ गया था कि मुझे अब यह पैसा उसे लौटाना नहीं है। जब काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति इनके पास अपना धन मांगने आया तो यह साफ मुकर गए और उससे बोले कि तुमने मेरे पास कोई बक्सा नहीं रखा था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। आखिर वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। उसके दिल से वेदना के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे थे। समय बीतता गया और सेठ जी बहुत पैसे वाले होते गए। उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने नगर के सबसे बड़े सेठ थे। सारे नगर में उनकी बहुत इज्जत थी। सभी कार्यों के उद्घाटन के लिए सेठ जी को ही बुलाया जाता था। इस सेठ को इस बात के लिए उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उनके 2 पुत्र हुए तथा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। इनमें बड़े पुत्र की बीवी बहुत ही धार्मिक थी। वह बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती थी और सेठ जी भी अपने उस पुत्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती गई। सेठ जी ने कई वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, काफी इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह लड़का हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिनना था। उस लड़के पर सेठ जी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। अब सेठ जी कंगाली की हालत में आ रहे थे, लेकिन फिर भी उस बेटे को बचाना चाहते थे। वह उस पर सारा धन खर्चा हो गया था। उनके मकान, दुकान सब कुछ नीलाम हो गए थे। यानी इस लड़के की बीमारी ने उन्हें पहले वाली हालत में पहुंचा दिया। अब सेठ जी लड़के के पास खड़े होकर रो रहे थे। अचानक लड़का बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कभी आपका गहरा मित्र हुआ करता था, जिसका संदूक आपने लौटाया ही नहीं। उसी संदूक के बल पर आपने इतनी धन दौलत कमाई थी। मैं जब निराश होकर रो कर आपके घर से निकला था तो मैंने बाहर जाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा जन्म आपके बेटे के रूप में लिया था। मैंने अपना पूरा हिसाब ब्याज सहित जोड़ लिया था। अब वह लगभग पूरा होने जा रहा है। शायद आपके पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, वह भी मेरे अंतिम संस्कार के ही काम आएंगे। यह कहकर बेटे ने लंबी सांस ली और एक ओर लुढ़क गया। यह देखकर सेठ जी को काट मार गया। कहते हैं कि हर आदमी अपना हिसाब लेता है। शायद मेरी बेटी के विषय में भी यह उक्ति काम आती है। जब से यह जन्मी है तब से कुछ न कुछ होता ही रहता है। गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, हमारी सारी समस्या सुनी। सब सुनकर बोले, उत्तर मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हमने एम्पायर स्टेट में लंगर लिया और घर लौटाई। अब हम नियमित गुरुजी के पास हाजिरी लगाने के लिए जाने लगे। उनमें एक आकर्षण था जो कि बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 साल की हो गई थी और साधु बासवानी स्कूल के एक विशेष विभाग में पढ़ती थी। हम गुरुजी के पास नियमित जाते थे। जब हमें 5 दिन हो गए तब गुरुजी ने एक उपाय बताया, जिसमें प्रातः सूर्य नमस्कार करके दूध में मूंगफली और गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। जब 21 दिन हो गए तो बेटी ने हमें बताया कि मेरी आई साइड में अब काफ़ी सुधार है। यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए और वहाँ 3 साल तक रहे। हम चंडीगढ़ वाले मंदिर में गुरुजी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जब हम दिल्ली आ जाएंगे तब आपकी बेटी के बारे में बात करेंगे। 1998 को एक दिन
गुरुजी का फोन आया कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाइए। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं गुरुजी से अदिति का उपचार करने के लिए कहती रही, लेकिन गुरुजी चुप रहे। उन्होंने उपचार किया, लेकिन अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन गुरुजी मेरे घर आए और अदिति को ब्लेस किया। अब अदिति समाचार पत्र के छोटे से अक्षर को भी पढ़ लेती थी, जो पहले नहीं होता था। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। इसके बाद अदिति ने जो कक्षाएं पास की वह फर्स्ट डिवीजन रही। अब अदिति स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा समाज विज्ञान से दे रही है। सभी क्लास फर्स्ट डिवीजन पास की थी। अब जीवन में जो काले बादल छाए हुए थे वह अब छट गए। 13 साल पहले हमें यह विश्वास नहीं था कि इस बेटी का जीवन कैसे कटेगा। अब हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सिर पर हमारे गुरुजी का हाथ था। उसकी दूर की और पास की दोनों दृष्टि ठीक हो गई। अब उसे देखने में कोई परेशानी नहीं आती थी। 2007 में जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह साफ देख पाई। अब अदिति ने एक आत्मविश्वास आ गया था। अब मुझे शांति प्राप्त हो गई थी। मैंने अब संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया, जो मैं अक्सर किया करती थी कि मेरी प्रथम संतान के साथ विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया। उसी विधाता ने आज मेरी बेटी को पूर्ण रूप से ठीक करके इतना आत्मविश्वास उसमें प्रदान किया। गुरुजी ने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। यह जीवन एक रण क्षेत्र है। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है। अच्छे समय को तो खुशी खुशी इंसान काट लेता है। जब बुरा समय आता है तो काटने की बारी जब उस इंसान की आती है तो वह जोर जोर से चीख चीख कर रोता है और मदद के लिए भगवान को पुकारता है। गुरुजी भी अपने संगत को यह सीख देते हैं कि बुरे समय का डटकर मुकाबला करो। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं होगा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय व्यक्ति गुरुजी पे विश्वास कम कर देता है और कहता है कि अब गुरुजी हमारे लिए कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार को गुरुजी ने कितना ब्लेस किया यह मैं बता नहीं सकती। पूरे जीवन भर उनका उपकार नहीं भूल सकती हूँ। मैं गुरुजी से यह अरदास करती हूँ कि जितना ब्लेस आपने हमारे परिवार को किया है उतना ही संगत के हर सदस्य को करिएगा। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मौत के मुंह से बाहर खींचा है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो गया। उस टैक्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे देखने के पश्चात यह लगता था कि इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते हैं। दुर्घटना से पहले उसको झपकी आ गई थी, लेकिन उस दुर्घटना में भौहें थोड़ी और एक दांत पर चोट आई थी। जब पतिदेव इस यात्रा पर आ रहे थे तो वारंगल मंदिर में शिवजी के ऊपर जल चढ़ाकर आए थे और एक विशेष पूजा भी करी थी। यह सब गुरुजी के चमत्कार के कारण ही हुआ कि पूरी टैक्सी खत्म होने के बाद उसमें किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई। 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके अंदर घुसने के तुरंत बाद ही वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। पूरे वातावरण में गोलियों की ध्वनि से गूंज उठा। जिस सुरक्षाकर्मी ने उनको प्रवेश कराया था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय का वातावरण कितना भयावह होगा। निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बावजूद मेरे पति को वहां घूमने का मन हुआ और उनको यह मूर्खतापूर्ण विचार आया कि यहाँ पर ही घूमे। एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता थोड़ी दूर पर है। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि इतने गार्ड्स के पहरे के बाद यह कुत्ता यहाँ पर कहाँ से आ गया। उसी समय उस प्राणी ने इनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो देखा कि वह एक खूंखार तेंदुआ था। मेरे पति डर के मारे अपने स्थान पर जड़ हो गए। वह तेंदुआ एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा था। इन्होंने संकेत से उसे रुकने को कहा और वापस जाने को कहा। गुरुजी कृपा दृष्टि से वह वहां से चुपचाप चला गया। गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की और उनके आशीर्वाद से पति को पदोन्नति तथा ट्रांसफर भी मिले। मेरे पति की रिपोर्ट में बाधाएं थी, इसके बावजूद भी उनको सचिव श्रेणी का स्थान मिला। दिल्ली आने से पूर्व यह श्रीनगर जैसे प्रमुख नगर में रहे। 1997 में मेरे पुत्र
एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट पहने हुए यात्रा कर रहा था। तभी तेज जाती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। उस समय कुछ भी हो सकता था। गर्दन में मोच आना तो स्वाभाविक था। गुरुजी की कृपा दृष्टि से यह थोड़ी बहुत चोटों के साथ ही साफ साफ बच गया। जब मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, सीधा एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि रही। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा। 20 सालों से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते थे। मैं अक्सर स्टेरॉइड की दवा लेती थी। मैं सदा ही गुरुजी से अपने पति और बच्चों के लिए आशीष मांगा करती थी, लेकिन कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने अपनी समस्या कभी भी गुरुजी के सामने नहीं रखी। 3 साल पहले मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे सांस का रोग अब खत्म हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि अब मुझे कभी भी स्टेरॉइड टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। 3 ग्रीष्म ऋतुओं में मुझे हल्का सा बुखार रहने लगा था, जो करीबन 6 महीने तक रहता था। ब्लड रिपोर्ट में कैंसर या टीबी की ओर संकेत आ रहा था। मेरे पति देव ने जब इस बात का जिक्र गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अवमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मेरा यह बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अंत में संगत जी यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परंतु जब तक समय अनुकूल नहीं होता है गुरुजी उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। चाहे आप यह समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी कृपा हम पर नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी इसका उदाहरण है। वह अपने संगत के सभी लोगों की बहुत भयंकर परीक्षा लेते हैं। इतना कष्ट देना शुरू कर देते हैं कि आपको यह लगने लगता है कि अब गुरुजी कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, और इसी बीच में आप लोग भटकने लगते हो। वह यही देखना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक इसको सह सकते हो। ऐसा ही मेरे परिवार के साथ भी हुआ। अब मैं इस सत्संग को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। इससे पहले मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में बहुत टाइम का मैंने गैप दे दिया। इसके लिए मुझे बहुत 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 दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर्स भी दिए हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं फिर भी उसको, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं इग्नोर करती गई। बट आज मैंने अपने दिल को पक्का किया कि आज हर हालत में अपने गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे आपने मेरे ऊपर उपकार किए। इतने इतने शुक्राना सत्संग मेरे बने, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। तो क्या हुआ संगत जी के मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही थी अपने जीजा जी के साथ। उनका जो कंपनी थी मैं उसी में ही जॉब करती थी, उनको असिस्ट करती थी एक तरह से। तो 8-9 साल मैं उनके साथ काम करती रही। बट अब उन्हें एकदम से प्रोग्राम बनाया कि वो अपना काम उन्होंने थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मतलब बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया। तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, क्योंकि जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया था आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं मैरिड हूँ, मेरे अपने हस्बैंड हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं बाहर ही शिफ्ट हो जाती। तो क्या हुआ संगत जी के फिर मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। अब हुआ ये कि मैं इतनी ज़्यादा घर बैठ गई, इतना मतलब कि आप सोचो मैंने 6-7 महीने में घर बैठी रही, मैंने कोई जॉब नहीं करी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया। मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जीजू के साथ काम कर रही थी तो ऐसा लगता ही नहीं था जॉब कर रही हूँ, ऐसा लगता था अपने घर का काम है। तो कोई सिर पे बॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई टाइम की ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो मैं अपना बहुत मज़े से वो जॉब करती थी, बट अब वो आदत नहीं रह गई थी कि मैं किसी के अंडर जॉब करूं। और मेरा ना अंदर से मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया था कि मैं अब कहीं और जाके जॉब कर पाऊंगी। तो मैंने कोई जॉब देखनी भी बंद कर दी। जब आप खुद कमाते हो तो अपने पैसों से आप अपने खर्चे करते हो, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हो। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बट आप फिर वैसा नहीं पैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते जितने आपको आदत पड़ गई होती है। तो अब मुझे लगा कि बहुत हो गया,
7-8 महीने मैं घर बैठी रही, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता गया और मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगी, मैं अपना कैसे लाइफ चलाऊँगी, बोरियत भी होगी, काम करने की आदत है और उतना हाथ खुला भी नहीं रहेगा। मैं गुरुजी को रोज़ रो-रो के बोलती रही, गुरुजी कि मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मुझे कोई रखेगा भी नहीं, मेरा इतना बड़ा गैप आ गया, मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है इस फील्ड का, तो अब मैं कहाँ क्या करूँगी? बट मेरे गुरुजी के प्लान्स इतने ज़बरदस्त होते हैं ना अपने भक्तों के लिए, जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, उन्हें अपने दिलो-दिमाग में उनका सिमरन हर वक़्त चलता रहता है, उनको याद रखते हैं। वो भक्तों के लिए मतलब आप अगर गुरुजी के अपने दिमाग दिल में हमेशा रखोगे ना, तो गुरुजी के प्लान्स आपके लिए पहले से ही बने रहते हैं। तो देखो बैठे-बैठे ही घर मुझे मेरी इतनी एक पुरानी एक कलीग का कॉल आया, जिसके साथ मैंने आज से 12-13 साल पहले जॉब की थी और मैं नहीं जानती कि उसको मेरा नंबर किसने दिया, मैं नहीं जानती कि उसको किसने बोला कि मैं अब अपने जीजू के साथ काम नहीं कर रही और घर बैठी हूँ। क्योंकि मैंने अपनी किसी भी पुरानी कलीग को फ़ोन नहीं किया, किसी पुराने कॉन्टैक्ट्स नहीं यूज़ करे, मैं चुप करके घर बैठी रही। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं मारे जॉब ढूँढने के लिए और गुरुजी समझ गए थे कि ये मेरी बच्ची कॉन्फिडेंस लेवल इसका खत्म हो चुका है, ये एफर्ट नहीं मारने वाली और बस मेरे आगे रोई जा रही है जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरी इतनी किसी पुरानी कलीग को मुझे फ़ोन करवाया और सरप्राइजिंगली आई डोंट नो उसको मेरा नंबर 12 साल बाद कहाँ से मिला। तो उसने मुझे बोला कि उसने खुद अपना एक कंपनी खोली है गिरिटी कैलाश में, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ जॉब करना चाहोगी और लाइक मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने बोला कि बिल्कुल। पर फिर दिमाग में आया कि मेरे घर से तो गिरिटी कैलाश बहुत दूर है। टेंशन ये थी कि इतनी दूर, फिर मैंने उससे थोड़ी सैलरी कन्वेंस चार्जेस मिला के थोड़ी जो उसको सैलरी बोली, तो वो उसके लिए भी एग्री कर गई। अब मुझे लगा अब तो गुरुजी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी एक टेंशन खत्म कि चलो उसे मेरी मनचाही सैलरी दे दी जिसमें कन्वेंस मिला के मेरे को लग रहा था कि ठीक रहेगा ये। अब दूसरी अड़चन ये आई कि मेरे घर से गिरिटी कैलाश के लिए जो मेट्रो जाती है वो अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है, तो मेरे को बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फील होता है मुझे फोबिया है घुटन वाली जगहों से, घुटन वाली चीज़ों से, मुझे लिफ्ट में चढ़ने इसका फोबिया है, घुटन वाली जगहों में नहीं जाती मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो और वो भी अंडरग्राउंड मेट्रो, तो मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मतलब कि जो पहले मैं जॉब करती थी वो मेरे घर से इतना पास था मेरा जीजू का ऑफिस कि मैं मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था या ऑटो रिक्शा में चली जाती थी। अब इतने साल मेट्रो में नहीं चढ़ी, वो भी अंडरग्राउंड, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड से बोला कि मैं 2 दिन जाके देखूंगी, अगर मेरे से जाया गया तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब गुरुजी को लगा कि ये तो बच्ची मेरी बहुत ही ज्यादा इसके नखरे हैं, तो देखो मेरे साथ क्या होता है कि मैं पहले दिन जब जॉब पे गई उस अंडरग्राउंड मेट्रो में, एक तो इतनी भीड़, ऊपर से टनल में, मेरे को तो एंजाइटी अटैक हो गया एकदम से और मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी ये जॉब, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे एंजाइटी अटैक हो गया मेट्रो में, क्योंकि आई कांट हेल्प इट, ये मुझे बचपन से ही फोबिया है बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ती और मैं मतलब कोई छोटे छोटे जैसे ट्रायल रूम्स होते हैं या कुछ, मैं उन्हें अंदर से लॉक नहीं करती क्योंकि मेरे को मैं पैनिक ही हो जाती हूँ। सो अगर कोई बहुत ऊपर फ्लोर पे जाना है 11th-12th, तो उसमें भी मैं किसी के साथ जाती हूँ और बहुत आंखें बंद करके भगवान जी का, गुरु जी का नाम ले लेके बस किसी तरह बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के बस चल पड़ती हूँ। बट अब ये जो टनल वाली मेट्रो थी, एक तो ओवर क्राउडेड नीचे और ऊपर से टनल, मेरे तो हाथ पांव ठंडे, बहुत डर गई और फाइनल कर लिया कि नहीं जा पाऊंगी, मेरा बस का नहीं है। बट दूसरे दिन अपने आप ही गुरुजी ने मैंने उधर भी मना कर दिया कि मेरा मुश्किल है यहाँ भी आना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं मेट्रो में नहीं ट्रेवल कर सकती, वो भी टनल वाली। तो गुरुजी ने अगले दिन मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि दोबारा जा, तू उठ और चल, बार बार ऐसी जॉब्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो मैं खड़ी हुई, मैं फिर से अपना माइंड मेकअप करा और नीचे टनल वाली मेट्रो में फिर से चढ़ी मैं नीचे, जो नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है, और वो भी इतना लंबा सफर था मेरे घर से, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड में था मेट्रो स्टेशन, सो देवर लाइक
मतलब 16-17 स्टेशंस, तो मतलब ये भी नहीं था कि 2-3 स्टेशंस के बाद मेरा ऑफिस आ जाता है। मैंने माइंड मेकअप किया, मैं चढ़ी, मैंने गुरुजी का नाम लिया। फिर गुरुजी ने मुझे एक थॉट दी कि तू वुमेन्स कोच का जो सबसे आगे वाला है, वहां पर सबसे आगे शीशे लगे हुए हैं जिससे आपको टनल दिखाई देती है, कि मतलब कि आपको लगता है कि हाँ कुछ दिख रहा है आगे। तो मेरे को वहां पर उन्होंने एक वहां पे मुझे खड़ा करवाया अपने आप ही, कि मैं वहां खड़ी हुई और जब मेट्रो चली तो आई वॉज कंफर्टेबल, आई कुड सी समथिंग आगे, कि मुझे कुछ दिख रहा है आगे, तो मुझे घुटन नहीं हुई। वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो मुझे ना थोड़ा बेटर लगा। और जैसे मैं आगे खड़ी हुई उस सीट, मतलब आगे बिल्कुल ऐसे शीशा है जैसे कि आपको वो जब मेट्रो चलती है तो आगे आप देख सकते हैं कि वो टनल से निकल रही है, मतलब तो वो एक मुझे ऐसा घुटन सी और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये तो ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि मैं मतलब मुझे ठीक लग रहा है। तो ऐसे ही 2-3 दिन गई और अपने आप को आदत डाली। बहुत ज्यादा भर भी जाती थी मेट्रो, मेरे हाथ बहुत ठंडे होने लग जाते थे, मुझे पसीना आने लग जाता था डर के मारे। बट मैं गुरुजी का नाम लेती थी, जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ खड़े और मेरे हाथ पकड़ के और मुझे कह रहे नहीं डरना नहीं डरना, रोज उन्हें ट्रेवल करना है, गेट यूज टू इट। तो ऐसा लगा था गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और आज वो दिन है, मेरे को 3 महीने हो गए इस नई जॉब में, भरी से भरी मेट्रो, इतना रश होता है, घुटन इतनी होती है कई बार मुझे। और डेली मैं टनल्स वाली मेट्रो से अंडरग्राउंड से जाती हूँ, डेली आती हूँ। और अब वो पैनिक अटैक्स मेरे खत्म हो गए हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी जबरदस्त आदत डाल दी है कि मतलब उतना भर जाता है कई बारी कि आपके पास पैर रखने की जगह नहीं होती। और गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्या जादू करा है कि वो लड़की जो ऐसी मेट्रो को देख के ही जिसके हाथ पांव पसीने पसीने हो जाते थे, और वो खुद मैं मतलब उस मेट्रो में ट्रेवल करती हूँ। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरे घर के लोग भी सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि ये वही लड़की है जो जरा सी भीड़ को भी देख के डर जाती थी, और मेट्रो में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भीड़ वाली मेट्रो में, वो भी अंडरग्राउंड। सो अब मैं बिल्कुल गुरुजी का नाम लेके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी होती हूँ, पीछे देखती ही नहीं कितनी भीड़ है, कितनी घुटन है, कितनी लड़कियों पे लड़कियां गिर रही है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं बस आगे खड़ी रहती हूँ बिल्कुल फ्रंट पे। और आगे बस मेट्रो तेज से चलती रहती है। हाँ, एक डर है अभी थोड़ा, वो गुरुजी मुझे कभी बीच में हल्की सी भी मेट्रो रुकती है तो मुझे पैनिक अटैक होता है। बट अभी तक गुरुजी ने एक आधी बारी वो रुकी है, मैं डरी भी हूँ लेकिन वो जल्दी चल गई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, बिकॉज आपको किसी भी चीज का फोबिया है और गुरुजी आप उस फोबिया से को आपका ठीक करना शुरू कर दे, धीरे धीरे आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना सिखा दे, तो आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और ये गुरुजी ही करा सकते थे। किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को वाटर फोबिया होता है, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फोबियाज, बट मेरा ये वाला फोबिया क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करना वाज लाइक बचपन से ही मैं बहुत बहुत रोती थी कि मम्मी मुझे घुटन होती है, हर चीज से घुटन होती है, ज्यादा बंद कमरे में नहीं मैं बैठ सकती। सो आज गुरुजी की मेहर से वो चीज को मैं अपने फियर को फाइट कर पाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं इतना दूर ट्रेवल करती हूँ अंडरग्राउंड मेट्रो में, डरती नहीं हूँ। आई मीन इट्स अ नॉर्मल, अगर आप सुनोगे तो आई मीन इट्स अ नॉर्मल, इट मस्ट बी साउंडिंग नॉर्मल टू ऑल माय भगत। तो ये चीज लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी। जब किसी को किसी चीज का फोबिया होता है ना, वो उस चीज को नॉर्मल नहीं ले सकता। बट जो आज मेरे साथ हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतनी दूर ट्रेवल कर पा रही हूँ। एंड बिना एफर्ट के जो मुझे इतने सालों बाद मेरे को कांटेक्ट किया गया और मुझे जॉब मिल गई स्मूथली, आई मीन इट इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। सो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये आपने ही करा है सब कुछ, क्योंकि एक लड़की बस जो घर बैठ के सिर्फ आपके स्वरूप के आगे रोती रही कि मैं कहाँ करूंगी, क्या करूंगी। एज भी इतनी हो गई है कि मुझे लगा था इस एज में मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। आई एम 52, तो मुझे लग रहा था कि इस एज में अब मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, और मैं किससे जाके मैं बात करूंगी जॉब की। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल जीरो हो चुका था। बट आज मेरा वो कॉन्फिडेंस गेन बैक हुआ है, मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी है,
और मतलब मैं 12-13 साल पहले जिस लाइन में मैं जॉब करती थी, उसी लाइन में मैं वापस आ गई हूँ। और थोड़ा बहुत मेरी कलीग ने मुझे ट्रेन किया। उसको मेरा पोटेंशियल पता था, इसीलिए उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसने ये नहीं देखा कि 12 साल मैं किसी और जॉब में थी, किसी और काम में थी, उस काम का इस काम से कोई लेना-देना नहीं है। इट्स वेरी, वेरी डिफरेंट। उसने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे आई डोंट नो कहाँ से ढूँढ के बुला लिया। और सबसे सरप्राइज़िंग बात ये है कि उस कलीग से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। शी वाज़ लाइक अ मैनेजर और आई वाज़ वर्किंग अंडर हर। तो वो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, मेरे साथ रूड बिहेव करती थी। एंड आई डोंट नो, मतलब वो मेरे को उसके साथ मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा उसके साथ काम करूँगी, और उसी ने मुझे वापस बुलाया कि तू मेरे साथ काम करेगी। आई मीन अब उसने अपना कुछ खोला है, तो मैं उसी के क्लिनिक में काम करती हूँ। बट थैंक यू गुरुजी, यू आर, मैं आपको क्या बताऊँ, आई डोंट हैव वर्ड्स गुरुजी। आप इतने 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 दयालु हैं, मतलब सबके दिल की बात कैसे सुनते हैं। तो बस आपसे बस अभी यही अरदास है गुरुजी कि मेरी रियल सिस्टर, छोटी सिस्टर को ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं। उसकी वो लेग का इश्यू ठीक नहीं हो रहा, वो चल नहीं पा रही ठीक से। इतनी मेरी सिस्टर सोशलाइजिंग करने वाली, इतना घूमने फिरने वाली, मेरी सिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। सर्जरी भी कराई है, बट उसकी वॉकिंग में अभी भी बहुत इश्यू आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है। गुरुजी बस आपसे अरदास है, उसे ठीक कर दो, उसकी वॉकिंग नॉर्मल कर दो, वो चलने लग जाए। और वो बहुत मेहनत भी कर रही है, इतनी फिजियोथेरेपी भी करा रही है, बट उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। अभी भी उसकी चलने में लिम्पिंग आ रही है। और संगत जी बस मेरी छोटी सिस्टर के लिए मेरी प्लीज प्लीज उसके लिए प्रेयर करो कि उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और वो नॉर्मल एक्टिविटीज करने लगे, क्योंकि वो जरा सा चलती है तो उसकी टांग में स्टिफनेस आती है। और डॉक्टर्स भी हैरान है कि ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब आपकी ये सिस्टर ठीक क्यों नहीं हो रही। तो हम थोड़ा घबरा रहे हैं इस बात को लेके। तो आशा करती हूँ सब संगत जी मेरी सिस्टर के लिए, गिन्नी है उसका नाम, उसके लिए प्रेयर करेंगे कि वो उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसकी लेग बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना दूसरा मतलब शुक्राना शेयर करूंगी। और मेरी सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को खत्म करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।